ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे गैब्रियल के टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे ये एक बहुत ही शानदार अप ट्रेंड के बाद कंपनी 2018 से डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन ये हुआ था पूरे ऑटो पैक के साथ, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। एंड इसका बॉटम बना है मार्च 2020। तब से ये ऑलरेडी 8 to 9x हो गई है, लेकिन ये अभी अंडरवैल्यूड है या नहीं, वैल्यूएशंस के लिए छोड़ देते हैं। अभी चलते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे ये एक डाउन ट्रेंड के बाद कंपनी ने रन अप देना शुरू किया है एंड ब्रेकआउट के करीब है। अगर यही शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंटिन्यू रहा देन चांसेस आर ये ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर टूटा देन पॉसिबल है लंबा कंसोलिडेशन हो या एक रिट्रेसमेंट आ जाए नेक्स्ट ट्रेंड शुरू होने के पहले। अब कंपनी की असली वैल्यू जानने के लिए चलते हैं वैल्यूएशंस की ओर। एज यूजुअल इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए मैंने एक DCF मॉडल बनाया है। अगर आपको जानना है कि ये क्या होता है देन यू कैन क्लिक ऑन द कार्ड अबव। स्टार्टिंग विद द इनपुट्स, मैंने अज्यूम किया है कि रेवेन्यू विल ग्रो एट 18% फॉर 5 to 6 years एंड उसके बाद दे विल सिस्टमैटिकली डिक्रीज टू 10%। लेकिन इसमें मैंने इनके सनरूफ की सिनर्जीज ऐड इन की है एंड रेवेन्यूज को ईयर 3 and 4 में एडिशनल 10% का बूस्ट दिया है एंड इसकी वजह से इनका कैपेक्स भी इंक्रीज होगा, जो आपको री इन्वेस्टमेंट रेट में रिफ्लेक्ट होगा। कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा कम है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इसको करंट जगह से सिस्टमैटिकली 12% पे ले आया हूँ मैं। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडियन कंपनी के हिसाब से करेक्ट है। एज दे एक्सपैंड टू न्यूअर मार्केट्स एंड टेक ऑन डेट विच दे हैव वेरी लिटिल ऑफ, ये नंबर कम होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, मेरा कंपनी का वैल्यू आया है अराउंड 254.39, जो करंटली कंपनी के ट्रेडिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 40% हायर है। ऑफकोर्स आई कुड बी रॉन्ग ऑन माई इनपुट्स, बट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स दिस कंपनी एंड इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, सो आई विल कीप द प्राइस हियर। टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स मिला के मैं क्या करूँगा? सो करंटली अगर मुझे 100 रुपये का खरीदना है तो 20 से 25 यहीं लगा देता टोकन के हिसाब से एंड देन देखता। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ब्रेकआउट के बाद एवरेज करता एंड अगर ट्रेंड टूटता है देन नीचे आके बॉटम बनाने का वेट करूँगा। बिफोर गोइंग इनटू द फाइनेंशियल्स, आई वांट टू शो यू दिस। ये पेजेस गौर से पढ़ो, देखो लॉन्चेस क्या किया है, कस्टमर्स कौन है एंड फ्यूचर में इनका क्या प्लान है। इसका 32% मार्केट शेयर है इन 2-wheeler एंड 3-wheeler स्पेस एंड 64% of its total sales comes from here. 22% of its sales come from the passenger vehicle segment and it has a 23% market share here. Out of the total SUV market, Gabriel का 35% market share है। इनका 12% sales आता है commercial vehicles से and it has 89% market share here. बाकी का इनका आफ्टर मार्केट सेल्स एंड रेलवेज के थ्रू आता है। आफ्टर मार्केट में कंपनी का 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है। होपफुली आपको ये पढ़ के मजा आया। चलो अब इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास है, रोस है 22 का एंड ROE है 16 का। स्टॉक का PE 22 का चल रहा है। P&L पे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड 2020 एंड 21 पूरा ऑटो इंडस्ट्री के लिए बुरा था, सो वी कांट ब्लेम देम फॉर दैट, बट द बाउंस बैक आफ्टर दैट इज ट्रिमेंडस। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के आई हैव टू एडमिट बेस्ट नहीं है एंड अगेन नेट प्रॉफिट 2020 एंड 21 को छोड़ के बढ़ ही रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नहीं ही है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेस। कैश फ्लो में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है एंड इनका मेजर वॉलेटिलिटी आ रहा है क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल में पैसा अटकता है, मतलब सप्लायर्स को पैसे देने में एंड क्लाइंट से पैसा कलेक्ट करने में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं एंड फाइनेंसिंग में डिविडेंड्स मेजर कैश आउटफ्लो है। कंपनी का डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज एंड डेज पेएबल कम हुए हैं एंड कैश कन्वर्जन साइकिल, जैसे हमने पहले वर्किंग कैपिटल देखा, उसकी वजह से बढ़ा है। If you like this video, I think you will like this video next. And for more content like this, don't forget to like, share and subscribe to the channel.